ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गणेश उत्सव चल रहा है और इस समय भव्य झांकियां पूरे विश्व में जो है देखने को मिल रही हैं। ऐसे में भगवान गणेश के विषय में चर्चा करना लाजमी है। भगवान गणेश के विषय में बहुत कुछ ऐसी जानकारियां हैं, मुझे लगता है कि कई हिंदू, कई भक्तजन जो हैं ये जानकारियां नहीं जानते होंगे। भगवान गणेश क्या हैं, भगवान गणेश और आदि गणेश में क्या अंतर है, आज मैं इस विषय पे पूरी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और निश्चित तौर पे हमारा वीडियो ये लंबा होगा, क्योंकि जब हमें सत्य की खोज करनी पड़ती है, जब हमें विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होता है तो निश्चित तौर पे समय लगता है, अध्ययन लगता है और बौद्धिकता से परिपूर्ण होकर के जब हम तैयारी करते हैं तब किसी तथ्य को हम जो है खोज पाते हैं और यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाशित करने को हम तैयार हो पाते हैं। तो आज भगवान गणेश के बारे में हम जानते हैं। सभी लोगों को अभी जो ज्ञात है कि धार्मिक रीति रिवाज की अगर हम बात करें तो हिंदुओं में प्रथम देवता के रूप में भगवान गणेश को पूजा जाता है। और यदि हम पुराणों की बात करें तो हम देखते हैं कि पार्वती के पुत्र हैं, महादेव के पुत्र भगवान गणेश। फिर कभी हम उमासुत कहते हैं तो कभी गौरी पुत्र कहते हैं। तो ये आपने बहुत सुना होगा भजनों में, कीर्तनों में इत्यादि पुराणों के माध्यम से। और अक्षरों के देवता के रूप में बुद्धिमत्ता से संबंधित भगवान बुद्धिदाता होते हैं। रिद्धि सिद्धि के पति रूप में और शुभ लाभ पुत्र रूप में हम भगवान गणेश के बारे में अभी तक जानते आए हैं। लेखकों, अंकेक्षणों के माध्यम से, विद्वज्जनों के माध्यम से जो है भगवान गणेश जी कृपा करते हैं और उन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं का नाश करने वाला कहा जाता है। ये तमाम बातें आप सभी ने सुनी होंगी और इस विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि भगवान महादेव और पार्वती के पुत्र के रूप में भगवान गणेश को अवतरित माना जाता है। और कहते हैं कि माँ पार्वती के मेल से एक जो पुतला बनाया उसमें प्राण फूंक दिए और इस तरह से वो स्नान करती हैं और भगवान शिव ने जो है अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, पर वह जो मेल से बना पुत्र है वह गणेश उन्हें अंदर नहीं जाने देता और भगवान शिव जो है गणेश का मस्तक काट देते हैं और फिर उन्हें हाथी का मस्तक जो है उनके गर्दन में फिट कर देते हैं। तो ये आपने कथा सुनी है। इसके बाद में जैसे आपने सुना होगा कि शनि की दृष्टि पड़ जाती है। जब उमा के पुत्र गणेश के यहाँ जो है शनि पहुँचते हैं और गणेश पर दृष्टिपात करते हैं तो उनकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाती है। तो ये भी दृष्टांत सुनने को मिलता है। और इसके बाद में हमने सुना है कि भगवान गणेश माता पार्वती की परिक्रमा करके जो है आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया तो प्रथम पूज्य गणेश कहलाए। और भी जो दृष्टांत सुनने को आते हैं कि आपकी जो है युद्ध के दौरान जो है एक दांत आपने तोड़ के और राक्षस का वध किया था, तो इस तरह से आपको एक दंत कहते हैं। तो ये सारी कथाएं जो हैं युग युगांतर की आपने पुराणों के माध्यम से सुनी, पर भगवान गणेश का आलोक यहाँ पे हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दुर्लभ आलोक जो है उन भक्तों को सुनने और भक्तों को सुनाने में एक आनंद की प्राप्ति होगी और मैं समझता हूँ कि उनके पुण्य कर्मों का उदय होगा और मैं समझता हूँ कि उनकी मुक्ति का मार्ग यहाँ से निश्चित तौर पर खुलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पवित्र वेद, भगवत गीता और अन्य धर्म ग्रंथों के शोध के बाद यह प्रमाण मिलता है कि पूरा ब्रह्मांड आदि गणेश द्वारा रचित है। जो अमर है वह पापों का नाश करने वाले हैं। यह यजुर्वेद के अध्याय 8 के मंत्र 13 में लिखा हुआ है। वह विघ्नों का निवारण करने वाला है, वह सर्वोच्च भगवान है जो पूजा करने योग्य है।
यह भी जो है यजुर्वेद के अध्याय 5 में मंत्र 32 को आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ये लेख मिलेगा। इससे भक्तों के मन में सवाल उठता है कि जब आदि गणेश सर्वशक्तिमान है तो लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्या आदि गणेश भगवान गणेश से भिन्न है? तो आज हम यही विस्तार यहाँ पे भगवान गणेश का प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान गणेश और भगवान आदि गणेश, तो यहाँ पे आपको मैं आदि गणेश इसलिए लगा देता हूँ, तब आपको वास्तव में गणेश, भगवान गणेश के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो भगवान गणेश भगवान शिव देवी पार्वती के पुत्र के रूप में आपने जो है गणेश लोक में कैलाश पर्वत पर उनके साथ में रहते थे, ऐसा सुना होगा। और कहते हैं श्वेत कल्प में आपका जन्म हुआ है, ये भी आपने जो है सुना होगा। पर मैं तो बात कर रहा हूँ भगवान के अजर अमर की, भगवान के निर्गुण स्वरूप की, भगवान के निराकार स्वरूप की और भगवान के उस अद्भुत आलोक की जिससे अभी पूरी दुनिया, पूरा विश्व वंचित है। अभी आपने उन्हें लड्डू और मोदक खाने वाला और चूहा की सवारी वाला देखा है, अभी आपने ये नहीं देखा कि वास्तव में भगवान गणेश का जो उत्कर्ष है, भगवान गणेश का जो स्वरूप है वो आदि अनंत है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गणेश का जो, अब यहाँ पे आदि गणेश हम कहेंगे, भगवान आदि गणेश जो हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और ऐसे भगवान गणेश के विषय में आज ये संपूर्ण आलोक आप सुन पा रहे हैं और भगवान गणेश की कृपा से इस आलोक का वर्णन मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो जहाँ अभी भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश महोत्सव मनाया जाता है, ये विश्लेषण मैं करूँगा आपको, क्योंकि ये महज 100-150 साल पुरानी परंपरा है। इससे पहले ऐसा कोई विधान नहीं रहा है। और भगवान गणेश की जहाँ तक मूर्ति का विषय है तो उसका विसर्जन करना जो है शास्त्र और धर्म सम्मत नहीं है। गणेश जयंती की बात करें तो पूर्णमासी के चौथे दिन माघ के महीने में मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ पे उल्लेख करूँगा कि 16वें अध्याय के श्लोक 23 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो कोई भी शास्त्रों में वर्णित पूजा के तरीके का खंडन करता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता, चाहे वो सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो। गीता के अध्याय 9 में श्लोक 23-24 भी जो है वंचनीय है, देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करता, क्योंकि यह शास्त्रों के विपरीत है, उनके पतन का कारण है। गीता का अध्याय 7वां और श्लोक 15 में गीता का ज्ञान कहता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख प्राणी मुझे भी नहीं भजते। अब बात हम गणपति की करते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा गणपति बप्पा मोरया, तो ये अभी तात्कालिक विषय हैं, इनको ऐसा कोई जो है शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। कहते हैं कि कोई मौर्य एक समर्पित गणेश भक्त का नाम था और भगवान गणेश के प्रति उनकी भक्ति के स्मरण में उनका नाम मौर्य, इस वाक्यांश को जोड़ा गया, गणपति बप्पा मोरया में लिया जाने लगा है। तो इस तरह की प्रथाएं जो हैं वो व्यर्थ हैं, जो आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकती। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25-26 और अध्याय 8 श्लोक 8-9-10 में कहा गया है कि साधक जिस भी भगवान की पूजा करते हैं वह उन्हीं के लोक को जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान विष्णु के उपासक विष्णु लोक को जाते हैं, शिव के उपासक शिव लोक को जाते हैं और ब्रह्म के उपासक जो है ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते हैं। तो ये इस तरह से स्पष्ट उल्लेख है। तो इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि जब आपको पूजा पाठ विधान और साधना करना है तो आप निश्चित तौर पे एक ऐसे ब्रह्म की साधना करें, एक ऐसे
सच्चिदानंद की साधना करें, जिससे आपका जीवन मुक्त हो सके, जिससे आपका जीवन जो है मोक्ष को प्राप्त कर सके, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने कहा कि भगवान गणेश जो हैं आदि अनंत हैं और अच्युत अनंत होने के कारण अगर हम शरीर की तुलना करें तो शास्त्रों में जो मानव के अंदर 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों में मूलाधार चक्र जो होता है, उस मूलाधार चक्र के स्वामी भगवान गणेश हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व का एक ही आधार हैं, वो हैं गणेश। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि जब आप योग के बारे में जानकारी लेंगे, प्राणायाम के बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि मूलाधार जो चक्र है उसमें भगवान गणेश का वास है और भगवान गणेश उसके नियंता हैं, भगवान गणेश ही उसके संरक्षक हैं। ऐसी स्थिति में जो संपूर्ण 7 चक्र हो जाते हैं वो किस पर टिके हैं? वह मूलाधार पर टिके हैं। और ऐसी स्थिति में भगवान गणेश जो हैं इस संपूर्ण जगत का आधार है, स्पष्ट हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान गणेश के विषय में इतना ही काफ़ी है। अगर हम बात कबीरदास जी की करें तो वो कहते हैं कि मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहाँ जानिए, और किलिए जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए। तो ये इस तरह से भी हमें उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं आदि गणेश की। और अगर मैं आदि शब्द जोड़ना जो है भूल जाता हूँ, तब भी आपको गणेश के लिए आदि गणेश ही मानना चाहिए। आपको ऐसे गणेश की साधना जो भगवान महादेव पार्वती के पुत्र हैं, वह जो है पूर्ण सिद्धि दात्री नहीं होती है। वह सुखदायक हो सकती है पर कल्याणकारी होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वास्तव में हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है, जब हम किसी इष्ट की साधना करते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हों और मोक्ष को प्राप्त करके हमारा जीवन हम जो है आवाजाही से रोक सकें। तो इस तरह से अपने लिए पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र ग्रंथों की बात जो है श्रवण करनी होगी। आपको वेदों को पढ़ना होगा, आपको श्रीमद् भागवत को पढ़ना होगा, आपको गीता को पढ़ना होगा। तब आपको जो है पूजा का आधार समझ में आएगा, आपको अपनी साधना का भी आधार का ज्ञान होगा। तो तत्वदर्शी इस बात से स्पष्ट करते हैं कि भगवान गणेश से इस संपूर्ण पृथ्वी में जो लगभग 74% जल है, उस जल के देवता के रूप में भी भगवान को माना जाता है। तो इस तरह से तत्व के रूप में भगवान गणेश का जो अधिकार है वो जल पर है। तो जल की आप जो है अवस्था को समझ सकते हैं कि जल ही जीवन है और जल वास्तव में 3 रूपों में मिलता है। तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि जैसे जल जो है वो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है, अर्थात ये 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। तो कहने का आशय यह है कि भगवान गणेश जब अपनी लीला को मनुष्यों के बीच में रखते हैं, तब वही शिव, वही विष्णु, वही ब्रह्मा के रूप में अवतरित होते हैं, वही आदि शक्ति के रूप में अवतरित होकर के और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से सर्वशक्तिमान के विषय में आपको भ्रांतियां दूर करनी आवश्यक हो जाती हैं। तो दिव्य लीला का जब आपको ज्ञान होगा, तब वास्तव में आपको सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी और सच्चा ज्ञान आपको, सच्चा मंत्र आपको मिलेगा, जिससे आपको मोक्ष मिलेगा और साधक उस अमरलोक यानी सतलोक में चले जाते हैं, जहां जाने के बाद वे ब्रह्म काल के इस मृत संसार में कभी वापस नहीं आते। अतः केवल आदि गणेश ही आपको मुक्त करने वाले हैं। आपका जीवन जो है चक्रों से छूटने वाला हो जाता है और आप स्वयं एक देव शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और यही पुराण कहते हैं, यही वेद कहते हैं। पर कई पुराणों में जो भ्रांतियां आती हैं,
या फिर यूं कहें कि आम लोगों के बीच में इन पुराणों का वास्तविक सार ही नहीं मिल पाता है और यही वजह है कि हम मतिभ्रम हो जाते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हम पाल लेते हैं। तो आदि गणेश भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, देवी दुर्गा और ब्रह्म काल ज्योति निरंजन से सतयुग में मिले और उन्हें मंत्र दिए। वह इन सब के गुरु रूप में हैं। वह भगवान गणेश के भी गुरु हैं। वह समस्त 33 कोटि देवताओं के गुरु हैं और इसलिए वह प्रथम पूज्य हैं। आपको यह बात जान लेनी है। गणेश जी के विशिष्ट मंत्र का जाप करने से साधकों को अत्यंत लाभ मिलेगा और बाकी सभी धार्मिक साधना व्यर्थ हैं, यह आपको जान लेना है। तो भगवान गणेश स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्कर में हैं, क्योंकि वह मृत्यु लोक में आकर के लीला कर रहे हैं, जबकि आदि गणेश जो हैं वह अद्भुत एक कथा का मैं यहाँ पे विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने कभी सुनी थी और इसका मैं खास प्रमाण नहीं दे पा रहा हूँ, पर कहते हैं कि युग के प्रारंभ में आदि शक्ति प्रकट होती हैं। 3 नेत्रों वाली विकराल महा आदि शक्ति जब इस पृथ्वी पर आती हैं तो उन्हें कोई विवाह करने योग्य वर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वह विष्णु लोक जाती हैं, ब्रह्म लोक जाती हैं, गणेश लोक जाती हैं, शिव लोक जाती हैं, सब जगह पहुंचती हैं और विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। पर भगवान गणेश जो हैं शिव को ज्ञान देते हैं कि आप तीसरा नेत्र, इस आदि शक्ति से आप तीसरा नेत्र ग्रहण कर लो, क्योंकि यह तीसरा नेत्र जो है संहारक है। इस संपूर्ण सृष्टि का नाश करने वाला है, संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने वाला है और इसका वास्तविक धारक जो है शिव बन सकते हैं। और इसलिए आदि शक्ति से वह तीसरा नेत्र जो है शिव को प्रदान कर देते हैं और शिव के माध्यम से, वही तीसरे नेत्र के माध्यम से आदि शक्ति को देखते ही भस्म कर देते हैं। और इसके बाद फिर भस्म हुई आदि शक्ति की जो आत्मा है वह भगवान गणेश से विमर्श करती है। तब भगवान गणेश कहते हैं कि आप दूसरे युग में पार्वती के रूप में आएंगी। उस समय भगवान गणेश जो हैं पार्वती को वरदान देते हैं, आदि शक्ति को वरदान देते हैं। यहाँ पे पार्वती से आशय है कि हम आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और आपके साथ जो है इस संपूर्ण मृत्यु लोक में लीला करेंगे। दिव्य लीला का दर्शन कर भक्तों को परम धाम पहुंचाएंगे। ऐसा जो है एक विश्लेषण सुनने को मिलता है। तो इस तरह से जो आदि गणेश संपूर्ण ब्रह्म हैं और मैं समझता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं सब आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। उन्हें किसी भी तरह से आलोचना और समालोचना का विषय नहीं बनाना चाहिए। चाहे वह भगवान महावीर हों, 24 तीर्थंकर हों, भगवान बुद्ध हों, ईसा मसीह हों, या फिर अल्लाह जीसस हों, या फिर जरस्थुस हों, या फिर झूलेलाल हों, ये सब पूजनीय हैं। 33 कोटि देवता पूजनीय हैं। परंतु वास्तविक ज्ञान जब आपको मिलेगा तो आपको ज्ञात होगा कि हमें इन संपूर्ण देवी देवताओं को जो एक रूप है, जिस तरह से आप निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करते हैं और जिस तरह से आप सच्चिदानंद भगवान की कल्पना करते हैं, आप कथाओं में भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विद्वानों के द्वारा ये श्रवण करने नहीं मिलता, पर वास्तव में ऐसे परम शक्ति के विषय में जब आपको ज्ञान होगा तो वह शक्ति भगवान गणेश के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से अगर हम वेदों की बात करें तो पंच महाभूतों के स्वामियों की हम बात करते हैं तो उनमें गणेश प्रथम है और इसके बाद में भगवान सूर्य जो हैं पूजनीय होते हैं, भगवान शिव पूजनीय हैं, भगवान विष्णु पूजनीय हैं और
माँ दुर्गा शक्ति पूजनीय है। इस तरह से पंच महाभूत हैं ये, पंच तत्वों के पंच महाभूतों को अगर आपने अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया और इनकी श्रद्धा भक्ति से आपने साधना की, तो निस्संदेह आपका जीवन जो है धन्य हो उठेगा और आपका जीवन जो है कलह से और विघ्नों से सभी से मुक्त होता हुआ इस जीवन चक्र से भी छूट जाता है और आप एक अनंत आनंद में समाहित हो जाते हैं। ये इस तरह का जो परम ज्ञान है, भगवान गणेश कहते हैं गीता के माध्यम से कि अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें ही आपको भजना होगा। तो ये इस तरह से ये आपके सामने मैंने भगवान गणेश का जो है एक अद्भुत आलोक प्रस्तुत किया। भगवान गणेश के इस आलोक के पश्चात मैं कुछ ऐसे मंत्रों का यहाँ पे विवेचन करूँगा। तो इसमें जो प्रथम मंत्र है वह एक अक्षर ही जो एक अद्भुत मंत्र है वो है गंग। और आपने वेदों के माध्यम से सुना होगा ओम गं गणपतये नमः। तो ये इस तरह से जो बीज मंत्र के रूप में हम गंग का किसी श्रेष्ठ विद्वान या सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर सकते हैं। और कुछ एक पुराणों से मैं कुछ ऐसे गणेश साधना के, भगवान गणेश की साधना के ऐसे आयाम प्रस्तुत करने वाला हूँ जो निस्संदेह भक्तों के जीवन को आनंदित करने वाले होंगे। श्री गणेश स्मरणम स्तोत्र के विषय में आपने सुना होगा। ओमकार रूपम वरदम भक्ता नामार्ति नाशनम मंगलम मंगलानाम चं वंदे तम गणनायकम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यन्नाम ग्रहणाद देवा अपि मंगलमाप्नुवन् रिद्धि सिद्धयो प्रदातारं तम गणेशमुपास्महे। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्न सागर शोषणे। स जयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम वासर्मणिरेव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्। इस तरह से श्री गणेश स्मरणम संपूर्ण होता है। और श्री गणेश स्तोत्र जो है यह बहुत ही दुर्लभ है। इसका वाचन जो है निश्चित तौर पे मनुष्य के लिए आनंददायी होता है। अब मैं अगले गणेश साधना के लिए मंत्र की बात करूंगा। तो संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम होता है। इसका जो है पाठन भी आप कर सकते हैं। प्रणम्य शेषा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मर नित्य आयुष्कामार सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याया पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। यह संकटनाशन स्तोत्र है जो निश्चित तौर पर किसी भी तरह के संकट हैं उनको नष्ट कर देता है। अब गणेशस्तो नाष्टकम स्तोत्र के विषय में यहाँ पे बात करूँगा। गजाननाय महसे प्रत्युहति मिरिच्छिदे अपार करुणापूर तरंगित दृशे नमः। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो चासुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननम विघ्ननाशकरं देवं हैरंबं प्रणमाम्यहम्।
देवेन्द्र मौली मंदार मकरंद कणारुणाः विघ्नान् हरन्तु हैरम्भ चरणाम्बुजरेणवः आवाहयेत् तं गणराजदेवं रक्तोत्पलाभासमेशिष विघ्नान्तकं विघ्नहरं गणेशं भजामि रौद्रसहितं च सिद्धया यं ब्रह्मा वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानपुरुषं तथान्ये विश्वोदयते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य घरं स्वधिस्थमं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ते तं कः स्तवनेन नौति अतः प्रणामेन सुसिद्ध्योस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदक्षरं पदं भ्रष्टं मंत्रहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यता देव प्रसीद परमेश्वरः। ये इस तरह से गणेशस्त वनाष्टकम समाप्त हो जाता है। तो ये आपके लिए है। और मैं एक और दुर्लभ जो है गणेश वंदना के लिए एक मंत्र यहाँ पे वाचन करूँगा। यह भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा रचित है। तो इसे श्री शिव शक्ति कृतम श्री गणाधीश स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः भक्ति प्रियाय देवेश भक्तेव्या सुखदाय कहा स्वानंदवासिने तुभ्यं सिद्धि बुद्धिवराय नाविशेषाय देवाय ढुंढिराजाय ते नमः वरदाभय हस्ताय नमः परशुधारणे नमस्ते श्रणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः अनामयाय सर्वेषां सर्वपूज्याय ते नमः सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोस्तुते आदि पूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः मात्रे पित्रे च सर्वेषां हैरम्बाय नमो नमः अनादये च विघ्नेश विघ्नकर्ते नमो नमः विघ्नहर्त्रे स्वभक्तानां लंबोदर नमोस्तुते त्वदीय भक्ति योगेन योगीशा शक्ति मामताः किम स्तो योगरूपं त्वां प्रणमावश्च विघ्नपं येन तुष्टो भव स्वामिन् त्वा तं प्रणमेवतुः तदुत्थाय गणाधीश उवाच महेश्वरौ श्रीगणेशोवाच भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मम भक्तिविवर्धनं भविष्यति च सौख्यस्य पठते शृण्वते प्रदम् भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पौत्रादिकं तथा धन धन्यादिकं सर्वं लभते तेन निश्चितम। तो इस तरह से श्री शिव शक्ति कृत श्री गणाधीश स्तोत्र जो है वो संपूर्ण हो जाता है। अब हम गणेश कवच का यहाँ पे पाठन करेंगे। सुधीजनों को यह दुर्लभ जो मंत्र है यह इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत कृपा है भगवान गणेश की। एषोति चपलो दैत्यान वाल्येपि नाशयत्ययोः अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनि सत्तम दैत्या नाना विद्या दुष्टाः साधुदेव द्रुह खलाः अतोस्य कंठे किंचित त्वम रक्षार्थ बद्धुमर्हसि ध्यायेत् संगतं विनायकममुं दिग्बाहु मादये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्वाहकुं सिद्धिं द्वापरे तु गजानन युगभुजं रक्तांगरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सितांगरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुंदर कायस्तु मस्तकं समूहोत्कटः ललाटं काश्यपः पातु भ्रूयुगं तु महोदरा नयने भालचंद्रस्तु गजास्यस्तोष्टपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडिश्च मुखं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणो पाष्पणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कंठं पातु देवो
गणञ्जयः। स्कन्धौ पातु गज स्कन्धः स्तनो विघ्नविनाशनः। हृदयं गणनाथस्तु हैरम्बो जठरं महान्। धराधरः पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहरः शुभः। लिंगगुह्यं सदा पातु वक्रतुंडो महाबलः। गणक्रीडो जानुजंघे उरुं मंगलमूर्तिमान्। एकदंतो महाबुद्धिपादौ गुल्फो सदावतु। क्षिप्रप्रसादनो बाहुपाणौ आशाप्रपूरकः। अंगुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः। सर्वांगानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु। अनुक्तमपि यथस्थानं धूम्रकेतु सदावतु। आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु। प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश्च अग्नेयां सिद्धिदायकः। दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः। प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद वायव्यां गजकर्णकः। कौबेर्यां निधिपः पायादीशान्यामीशनन्दनाः। दिव्या व्यादेक दन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नहरतः। रक्षसासुरवेतालग्रहभूतपिशाचतः। पाशाङ्कुशधरः पातु रजसतं स्मृतिः। ज्ञानं धर्म च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं तथा कुलं। वपुर्धनं च धान्यं चाग्रह। सर्वयुगधरः पौत्रान् मयूरेशस्तदा। कपिलो जातिकं पातु गजास्वान्विक्टोऽवतु। भूर्जपत्रे लिखितवेदं यः कंठे धार्ये सुधिः। नाभयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः। त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वर्ज्यसारतनुर्भवेत्। यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत्। युद्धकाले पठेत् यस्तु विजयं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। माणोच्चाटनाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मसु। सप्तवारं पठेद्यस्तु दिनानामेकविंशतिं तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः। एकविंशतिवारं च पठेत् तावत् दिनानि च। कारगृहगतं सद्यो राज्यावध्यं च मोचयेत्। राजदर्शनवेलायां पठेत् यस्तु त्रिवारतः। स राजानं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत्। इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं। मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये। मह्यं सा प्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं। नादेयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम्। अनेनाश्च कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित्। राक्षसासुरवेतालदैत्यदानवंशम्भवा। अथ श्री गणेश पुराणे गणेश कवचम संपूर्णम। तो इस तरह से भगवान गणेश के जो दुर्लभ स्त्रोत हैं, मंत्र हैं, वह आपके लिए रखे गए। भगवान गणेश का अष्टोत्तर शत नामावली है, वह भी आप जो है वाचन कर सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सिद्ध मंत्रों के रूप में यदि सूर्य ग्रहण के समय पे एक पवित्र नदी के तट पर और नदी के स्पर्श सहित जब आप गणेश अथर्व शीर्ष का वाचन करोगे, साधना करोगे, तो निस्संदेह आपका जीवन जो है सुख समृद्धि और वैभव से भर जाता है। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। गणेश अत्यथर्व शीर्ष जो है वो इतना दुर्लभ मंत्रों का संयोग है कि निस्संदेह उससे भी जो है आपके चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आप एक सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं और आप स्वयं एक जो है दैवत्व शक्ति के रूप में प्रस्फुटित हो जाते हैं। और यही भगवान श्री गणेश की साधना का आलोक है। और सभी सुधीजनों को, सभी भक्तों को भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहेगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है।
आप वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। मैं सारे आयामों का यहाँ पे विश्लेषण करूँगा। वीडियो के अंत में अभी मैं थोड़ा सा और इस पावन त्योहार के बारे में विश्लेषण करना चाहूँगा। हमारे देश में हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि देखा-देखी में एक परंपरा चल पड़ती है जिसके पीछे मर्म कोई नहीं जानता, परंतु भयवश या दुष्प्रेरणावश या स्वार्थवश जो है कुछ भी शुरू कर देते हैं। आज जिस तरह गणेश जी की प्रतिमा के साथ दुराचार होता है, उसको देखकर अपने हिंदू मतावलंबियों पर बहुत ही अधिक तरस आता है और दुख भी होता है। ताज्जुब ये है कि मैं देखता हूँ कि जिस दिन गणेश झांकी निकलती हैं, गणेश विसर्जन होता है, जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ देखने में पता चलता है कि ऐसे उन्मादी लोग हैं, ऐसे भक्त हैं, अपने आप को भक्त का लवादा ओढ़े और नशाखोरी करते हैं, दारू पी के अंट-शंट गानों पे डांस करते हैं, अंट-शंट हरकतें करते हैं। उन्हें होश नहीं होता है कि वो कैसा त्योहार मना रहे हैं, कैसा पर्व मना रहे हैं, और ये सारी व्यवस्था जो है धूमिल करके रखी है। समाज को आगे आना चाहिए ऐसे वाहियात लोगों के लिए, और इन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। शास्त्रों में एकमात्र गौ के गोबर से बने हुए गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का ही विधान है। गोबर से गणेश एकमात्र प्रतीकात्मक है। माता पार्वती द्वारा अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को उत्पन्न करने का, चूँकि गाय का गोबर हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है, इसलिए गणेश जी का आह्वान गोबर की प्रतिमा बनाकर ही किया जाता है। इसलिए एक शब्द प्रचलन में आ पड़ा है कि गोबर गणेश। इसलिए पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि करते समय गोबर के गणेश का विधान है, जिसके बाद नदी या पवित्र सरोवर या जलाशय में प्रवाहित करने का विधान बनाया गया है। भगवान वेद व्यास ने जब शास्त्रों की रचना प्रारंभ की तो भगवान की प्रेरणा से प्रथम पूज्य बुद्धि निधान श्री गणेश जी की कृपा से वेद व्यास जी की सहायता के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जो है इस पृथ्वी लोक पर आए, और वेद व्यास जी ने गणेश जी का आदर सत्कार किया और उन्हें एक आसन पर स्थापित एवं विराजमान किया। जैसा कि आज लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की प्रतिमा को अपने घर लाते हैं, वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत की भी रचना की थी, और वेद व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते जाते थे। निरंतर 10 दिन तक लिखने के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन इन ग्रंथों का उपसंहार हुआ। गणेश जी के शरीर की ऊष्मा का निष्कीलन या उनके शरीर की ऊष्मा को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया। इसके उपरांत उन्होंने गणेश जी को जलाशय में स्नान करवाया, जिसे विसर्जन का नाम दिया गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो गणेश उत्सव जिस रूप में होता है, इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमारे अग्रज और महान समाज सुधारक और नेतृत्वकारी जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने इसका आरंभ किया, और गणेश स्थापना की जो शुरुआत की बाल गंगाधर तिलक ने, वह इस तरह से बिगड़ गई है, इस तरह से इसका भविष्य बिगड़ गया है कि कभी स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा आगाज़, ऐसा प्रारंभ करते समय नहीं सोचा होगा। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। गणेश जी को घर लाने तक तो अच्छा है, परंतु विसर्जन के दिन उनकी प्रतिमा के साथ जो दुर्गति होती है, असहनीय बन जाती है। आजकल गणेश जी की प्रतिमा गोबर की ना बनाकर अपने ऐश्वर्य पे ऐसे दिखावे, समाचार पत्र में नाम छापने के चक्कर में और बाह्यात आडंबर के चक्कर में, जिसके जितने बड़े गणेश जी उसकी उतनी बड़ी ख्याति, उसके पंडाल में उतने ही बड़े लोग, चढ़ावे का तांता, इसके पश्चात यश और नाम समाचार पत्रों में अलग। सबसे अधिक दुख तब होता है जब कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए लोग डीजे पर फिल्मी गाने बजाते हैं। ये ताज्जुब होता है। इसके बाद विसर्जन के दिन बड़े ही अभद्र ढंग से प्रतिमा की दुर्गति होती है। वेद व्यास जी का तो एक कारण था विसर्जन करने का, परंतु हम लोग क्यों करते हैं, यह समझ से परे है। क्या हम भी वेद व्यास जी के समकक्ष हो गए? क्या हमने भी गणेश जी को कुछ लिखवाने के लिए बुलाया है? क्या हम गणेश जी के अष्ट सात्विक भाव को शांत करने की शक्ति रखते हैं? ये सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो शून्य है। गोबर गणेश मात्र अंगुष्ठ के बराबर बनाया जाता है, और होना भी चाहिए।
इससे बड़ी प्रतिमा या अन्य पदार्थ से बनी प्रतिमा के विसर्जन का शास्त्रों में निषेध है। एक बात और, गणेश जी का विसर्जन बिल्कुल शास्त्रीय नहीं है, यह मात्र अपने स्वांत सुखाय के लिए इसके पीछे का मर्म है। अर्थ और अभिप्राय समझे बिना लोगों ने ऐसा सब करना शुरू कर दिया है। एकमात्र हवन यज्ञ अग्निहोत्र के समय बनने वाले गोबर गणेश का ही विसर्जन शास्त्रीय सम्मत है, शास्त्र के सम्मत विधान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने, चॉकलेट से बने, केमिकल पेंट से बने गणेश प्रतिमा का विसर्जन एकमात्र अपने भविष्य और उन्नति के विसर्जन का मार्ग है। ये कब समझेंगे लोग? इससे केवल प्रकृति के वातावरण, जलाशय, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि, हवा, मृदा इत्यादि को हानि पहुंचती है। ऐसे उत्सव से उन्माद पैदा होता है, ऐसे उत्सव से प्रकृति क्षुब्ध होती है। इस गणेश विसर्जन से किसी को एक अंश लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, बाजारीकरण को अवश्य लाभ मिलता है, परंतु इससे आत्मिक उन्नति नहीं होती। इसलिए गणेश विसर्जन को रोकने का एकमात्र शास्त्र अनुरूप है। माना कि अज्ञानतावश हम डरवश या अन्य परंपरा के वश जो है हम विसर्जन कर रहे हैं, किंतु गोबर के गणेश या मिट्टी के गणेश को बनाकर विसर्जन करिए। उनकी प्रतिमा 1 अंगुष्ठ से बड़ी ना हो, इतना ध्यान रख सकते हैं आप। मेरा काम अंत में यही है, गणेश जी को कभी विदा नहीं करना चाहिए। गणेश को विदा करने का मतलब है आप अपने सुखों को विदा कर रहे हो, शुभ और लाभ को विदा कर रहे हो, रिद्धि और सिद्धि को विदा कर रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो त्योहार हैं इनके पीछे मर्म क्या है? अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि गणपति की स्थापना करें, विसर्जन ना करें। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि गणपति वहाँ एक अतिथि बनकर गए थे। वहाँ लालबाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश को वहाँ बुलाया था, कुछ दिन वहाँ रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि वहीं रहीं। इनके रहने से लालबाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लालबाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। और महाराष्ट्र से पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है इसका बिगड़ा रूप जो है लोग अब प्रस्तुत करते हैं, इसका जो है आडंबर करते हैं। अब रही बात देश के अन्य स्थानों की, तो भगवान गणेश हमारे घर के स्वामी हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। हमें उन्हें जो है विसर्जित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्रदाता भगवान गणेश जो हैं वो निस्संदेह जो है सर्व सुख संपन्न करने वाले सच्चिदानंद भगवान हैं। और इस तरह से सभी सनातन धर्मावलंबियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने ही धर्म की खिल्ली उड़ाए जा रहे हैं, अपने ही धर्म का मजाक उड़ाए जा रहे हैं और अपने ही धर्म को तोड़ मरोड़ के मनाए जा रहे हैं। ये कब कैसे होगा? ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं अवनति का मार्ग है, अशांति का मार्ग है, उन्माद का मार्ग है। मैं तो बस भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको सन्मति दे, सबको बुद्धि दे, सबको कल्याणकारी विद्या प्रदान करें। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश का जो उत्कर्ष है, भगवान श्री गणेश का जो शोभा आलोक है, वो इतना विशाल और इतना विराट है कि सारी सृष्टि, तमाम लोक, संपूर्ण सार्वभौम जो है वो श्री गणेश के अधीन है। ऐसी स्थिति में ऐसा मानकर आपको जो है साधना करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में आपका भाव जो है शून्य हो सके तो बेहतर है। इससे अच्छा ये होगा कि आप इनके उस परमात्म स्वरूप का अध्ययन करें, उनके उस परमात्म स्वरूप की साधना करें जिससे हमारे जीवन को मुक्ति मिलना है, जिससे हमें मोक्ष मिलना है। और इस तरह से श्री गणेशस्य अष्टोत्तर शतनामावली का भी हम यहाँ पे वाचन करेंगे। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत प्रभवे नमः,
हिरण्य रूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञान रूपाय नमः, जगन्मायाय नमः, ऊर्ध्वरेत से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः, वेद वेदयाय नमः, महाकालाय नमः, विद्यानिधिये नमः, नामयाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, सर्वगाय नमः, शांताय नमः, गजास्याय नमः, चित्तेश्वराय नमः, विगतज्वराय नमः, विश्वमूर्तये नमः, अमेयात्मने नमः, विश्वधाराय नमः, सनातनाय नमः, सामगाय नमः, प्रियाय नमः, मंत्रिणे नमः, सत्वधाराय नमः, सुराधीशाय नमः, समस्त साक्षिणे नमः, निर्द्वंदाय नमः, निर्लोकाय नमः, अमोघ विक्रमाय नमः, निर्मलाय नमः, पुण्याय नमः, कामदाय नमः, कांतिदाय नमः, कामरूपिणे नमः, कामपोषणे नमः, कमलाक्षाय नमः, गजाननाय नमः, सुमुखाय नमः, शर्मदाय नमः, मूषकादिप वाहनाय नमः, शुद्धाय नमः, दीर्घतुंडाय नमः, श्रीपतिये नमः, अनंताय नमः, मोहवर्जिताय नमः, वक्रतुंडाय नमः, शूर्पकर्णाय नमः, परमाय नमः, योगीशाय नमः, योगदयाम्ने नमः, उमासुताय नमः, आपद्धन्त्रे नमः, एकदंताय नमः, महाग्रीवाय नमः, शरण्याय नमः, सिद्धिसेनाय नमः, सिद्धवेदाय नमः, करुणाय नमः, सिद्धये नमः, भगवते नमः, अव्यग्राय नमः, विकटाय नमः, कपिलाय नमः, ढुंडीराजाय नमः, उग्राय नमः, भीमोदराय नमः, शुभाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, गणेशाय नमः, गणाराध्याय नमः, गणनायकाय नमः, ज्योतिस्वरूपाय नमः, भूतात्मने नमः, धूम्रकेतवे नमः, अनुकूलाय नमः, कुमार गुरवे नमः, आनंदाय नमः, हेरंबाय नमः, वेदस्तुताय नमः, नागयज्ञोपवीतने नमः, दुर्धर्षाय नमः, बालदूर्वांकुरप्रियाय नमः, भालचंद्राय नमः, विश्वधात्रे नमः, शिवपुत्राय नमः, विनायकाय नमः, लीला सेविताय नमः, पूर्णाय नमः, परम सुंदराय नमः, विघ्नांधकाराय नमः, सिंदूरवदनाय नमः, नित्याय नमः, विभवे नमः, प्रथम पूजिताय नमः, दिव्य पादाब्जाय नमः, भक्त मंदिराय नमः, शूर महासाय नमः, रत्न सिंहासनाय नमः, मणिकुंड मंडिताय नमः, भक्त कल्याणाय नमः, सहस्त्रशीर्णे नमः, श्री महागणपतये नमः, श्री गणेशस्य अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम। तो ये इस तरह से ये इतना अद्भुत आलोक है ऐसे मंत्रों का कि आपके नित्य वाचन से आपके जीवन में सहज ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और आप उस चरण के अंत तक, उस चरमोत्कर्ष तक पहुँचते हैं जहाँ से देवत्व प्रारंभ होता है, जहाँ पे देवत्व समाप्त होता है। तो इसलिए मैंने ये ऐसे अद्भुत इसमें भगवान श्री गणेश की आराधना के आयाम प्रस्तुत किए हैं और इसमें मैं चाहूँगा कि गणेश अथर्व शीर्ष भी आप तक पहुँचे, जिससे आपके जीवन में दरिद्रता का अभाव हो और आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। सच्चिदानंद भगवान गणेश की आज्ञा के उपरांत में अंतिम आलोक, अंतिम दर्शन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और निस्संदेह आप इन चिन्हों पर चलकर, इन मंत्रों पर चलकर, इन साधनाओं पर चलकर अपने जीवन को संभाल लेंगे, अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाएंगे, एक ऐसी अनंत यात्रा की तरफ जाएंगे आप कि जो आपका चक्र है, जो आपका जीवन चक्र है, वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से गणपति अथर्वशीर्ष हम आपके सामने रखते हैं। तो गणों के भगवान हैं, गणों के ईश हैं, वे ही गण हैं जो भगवान शिव के भूत भावन हैं। भगवान शिव के जो गण हैं, भूत हैं, वही भगवान गणेश के भी भक्त हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति के कारण ही हम इन्हें गणेश कहते हैं। और गणेश अथर्वशीर्ष की जब हम बात करते हैं तो इतना अद्भुत ये देववाणी का आयाम है कि जिसको अपने आचार में उतारने पर, अपने सिद्धि में उतारने पर, अपने हृदय में उतारने पर आपको निश्चित ही आनंद मिलेगा, निश्चित ही कल्याण होगा और निश्चित ही आप अपने सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ जो है जीवन को आगे
ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो श्री गणेश अथर्वशीर्ष प्रारंभ कुरु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वां सहस्रनुभिः व्यशीं देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् श्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयच्चस्त्वं चिन्मय, त्वं वाङ्मयच्चस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वजगदिदं त्वत्तिष्ठति, सर्वजगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्यपदानि, त्वं गुण यत्र यातीत, त्वमवस्था यत्र यातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनी ध्यायन्ति नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनी ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलत्सितं तारिण्यऋद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वं रूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यस्वरूपं विन्दुरुत्तरूपं नादः संधानं संहतः संधिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचरद गायत्री छन्दः गणपति देवतः। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं च हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च षष्ट्यादौ प्रकृतिपुरुषात् परम् एव ध्यायति यो नित्यं स योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रथम पतये नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथम पतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्ष योधीते सः ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते सा सर्वतः सुखमेधते। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापोद्भवति सर्वत्राधियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकामोक्षं च विदन्ति। इदमथर्वशीर्षं शिष्यान् देयं यो यदि मोहाददास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामं धीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति सा वाग्मी भवति। चतुर्थे यात्यां मनश्रन्न जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणं वाक्यं।
ब्रह्माद्यार वर्णम विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वा कुरैर्जयति सा वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजर्यजति सा यशोवान भवति। सा मेधावान भवति। यो मोदक सहस्त्रेण यजति सा वांछित फलं वापनोति। यह साज्या समिद्भिर्यजति सा सर्वं लभते। सा सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणानां सम्यग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिभा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो न भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। सा सर्वविद् भवति। सा सर्वविद् भवति। या एवं वेद इत्युपनिषद अथर्ववैदीय गणपत्युनिषदम समाप्तः। तो ये दुर्लभ भगवान गणेश की साधना के जो आयाम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारिए। और मैं पुनः आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि भगवान गणेश अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान परम ब्रह्म परमात्मा हैं और उन्हें किसी अन्य रूप में देखना, अन्य रूप में पूजना शास्त्र सम्मत नहीं है। ये अलग बात है कि अभी समाज में जो विभिन्नताएं हैं, इनसे उठकर आपको ये जो आप नित्य कृत्य इत्यादि जो है मनाते करते हैं, स्थापना कर लेते हैं, अच्छी बात है। पर आप यदि साधना सार्थक करेंगे तो ये आपके जीवन को एक अनमोल पारसमणि बना देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय
देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार